हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी दोस्तों क्लास 11th में पढ़ते हैं दोस्तों और 2026 में इंटर का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको 12th में सम्मिलित होने से पहले आपको बोर्ड क्या लेता है तो 11th का एक फाइनल परीक्षा लेता है जिसे एनुअल एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो ठीक है, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसमें भौतिक का वायरल प्रश्न पत्र देखेंगे दोस्तों। जो प्रश्न मैं बताऊंगा आपके परीक्षा में 70 के 70 ऑब्जेक्टिव 100% लड़ेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ नोट्स क्लास 12th का, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज सभी विद्यार्थी कर लेंगे। ठीक है, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिक पढ़ाई कराई जाएगी 12th के लिए। अगर 2026 में चाहते हैं दोस्तों कि 450 प्लस अंक आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर रूबरू होते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा 2025 में 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 फिजिक्स भौतिकी शास्त्र जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 96 नंबर यानी 70 ऑब्जेक्टिव में आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जो देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि यदि ये इंटू इतना हो तो बराबर होगा, यानी किनके बराबर होगा दोस्तों। जब ये आप पढ़ेंगे ना दोस्तों तो यह शून्य के बराबर होगा। कितना दोस्तों, तो शून्य के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन किस में दिया हुआ तो ए में दिया होगा। सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर आंसर लिख लीजिए, क्योंकि आपको 12th में इस प्रकार के नहीं करना है, क्योंकि 12th में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर आपको इस प्रकार से आंसर देना है। अर्थात सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी क्लास 11th में होंगे 10% विद्यार्थी होंगे जो पूरा सिलेबस पढ़ा होगा। ठीक है, तो चले कहा जाए दाब दाब प्रवणता का वित्तीय सूत्र क्या होता है, यानी कि जो दाब प्रवणता का जो विनिमय सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो MLT इनवर्स होता है। यानी ऑप्शन नंबर तो डी याद रखना, AMLT इनवर्स याद रखना, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमा निम्नलिखित में से राशि बीमा बराबर होता है तो किन के बराबर होता है दोस्तों, तो याद रखना है कि यह बेग के बराबर होता है। किसके बराबर है, तो बेग के बराबर। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग आंसर लिख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राशि का SI मात्रक है, किलोमीटर इनवर्स इतना तो लिखा जा सकता था, प्रतिरोध को लिखा जा सकता है, किसको लिखा जा सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि इसे सिर्फ हम लोग किसमें लिखा जा सकता है, तो याद रखना दोस्तों ये प्रेरकत्व को लिखा जा सकता है, यानी कि बी याद रखना है प्रेरकत्व। क्या दोस्तों, तो प्रेरकत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना, 20 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखे दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक पिंड के विस्थापन समीकरण में इतना इतना AT + BT स्क्वायर द्वारा की जाती है तो पिंड का त्वरण क्या होगा। तो त्वरण जब पढ़ेंगे ना दोस्तों त्वरण चैप्टर, तो त्वरण चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 2 भी हो जाएगा। इससे आप न्यूमेरिकल के टाइप में निकालेंगे तो 2 भी सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेंगे। किसी कण विस्थापन समय में इतना y = mx + c हो तो निरूपित किया जाता हो तो गतिशील कण हो गए दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखना ये सभी प्रश्न का राइट आंसर है नियत वेग से। क्या दोस्तों, तो नियत वेग से, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, सदिश इतना एक अक्ष पर 7 बना कोण क्या होता है, 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक हिंदी का नहीं देखा दोस्तों, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ नहीं देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर लीजिए। वायरल प्रश्न का सब्जेक्टिव का आंसर है वही मिलेगा शॉर्ट। ठीक है, राशि इतना तो लंबा, दूसरा सदिश क्या होगा दोस्तों, याद रखना 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे जल्दी से सभी प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में 100% यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है इतना तय का मान होगा, तो मान जब निकालेंगे दोस्तों, मान आपकी परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो 0 इसका मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या वाला वृत्त इतना में भी में तो वृत्त का त्वरण क्या होगा, तो त्वरण जब पूछ दिया जाए दोस्तों तो याद रखना है कि 2b² बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों जो देखिए, चले कहा जा रहा है दोस्तों कि देखिए, गुरुत्व अधीन में रूपित वस्तु का एक समान होता है, यानी एक समान चाल होता है या वेग होता है, त्वरण या संवेग या त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो आपको याद रखने के त्वरण एक समान रहता है। क्या दोस्तों, तो त्वरण, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वेग समय ग्राफ और समय के बीच में क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्वरण के बराबर। किनके बराबर होता है दोस्तों, तो याद रहे तय की गई दूरी के बराबर, जो जितना समय में जितना तय किया गया दूरी है ना उसी के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी पिंड में बल लगाने पर निम्नलिखित
किस स्थिर रहती है, क्या स्थिर रहती है दोस्तों? तो याद रखना कि त्वरण या संवेग, तो याद रखना है कि त्वरण 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 राशि होता है ना दोस्तों, स्थिर रहता है यानी नियत रहता है, ठीक है ना। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है यदि अभिलंब से अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा? तो घर्षण गुणांक समान रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु में 1 जूल उतना, तो उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 0.45 मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है जो देखें कि एम द्रव्यमान रखे में गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा आप हमेशा याद रखना है पी स्क्वायर बटा 2m 2 मीटर याद रखना दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में 70 के 70 ऑब्जेक्टिव पढ़कर चला जाइए, 70 के 70 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में 100% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कहा जा रहा है 17 नंबर प्रश्न जो देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि द्रव्यमान इतना इतना हो तो संवेग क्या होगा दोस्तों? तो संवेग आप लोग को याद रखना है कि 2mu होगा, 2 मीटर यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान ताप पर दो बल टकराती है तो संक्षिप्त यानी संरक्षित राशि क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना है कि राशि हमेशा संवेग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो 19 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि चलिए कहा जा रहा है, देखिए उसको छोटा थोड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में काफी ज्यादा आसानी हो। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, एक गोलाकार 64 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई सेंटीमीटर प्रतिस्थापन गुणांक क्या होगा? यानी प्रत्यावस्थान जो गुणांक होगा ना दोस्तों, जो याद रखना है कि कितना हो जाएगा? तो याद रखना कि 3/4 कौन सा ऑप्शन में दिया हो? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निकालने पर आपका, अगर निकालने चले तो यह वीडियो 1 घंटा प्लस बन जाएगा। समान द्रव्यमान इतना इतना हो तो इतना त्वरण क्या होगा? तो त्वरण याद रखना कि जब इतना का त्वरण पूरा पूछा जाए तो a/2 2 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। एक शख्स पे इतना तो मूल उसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो कोणीय संवेग की बात किया जाए तो याद रखना नियत रहता है, यानी स्थिर रहता है, ठीक है ना, या हिल नहीं डोलना अचर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 में प्रश्न कहा जा रहा है, एक ठोस गोलक कितना जड़त्व का अनुपात क्या होगा? तो जड़त्व का अनुपात पूछा जाए तो याद रखना है कि 5 अनुपात कितना, तो सॉरी रूट 5 बटा कितना हो जाएगा? 3 यानी कि अनुपात में जब निकाला जाए तो रूट 3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है अगला नंबर पर खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होगा दोस्तों? तो गुरुत्वीय विभव का बात किया जाए तो समरूप रहता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक इतना इतना हो तो जड़त्व अघूर्ण क्या होगा? तो जड़त्व अघूर्ण की बात किया जाए तो MR का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि MR स्क्वायर कौन सा ऑप्शन? तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब जब दूध को मथा जाता है तो इतना इतना, इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है दोस्तों कि आप केंद्र बल है, यानी कि आप केंद्र बल के कारण ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके नोट्स पर से जरूर ले लीजिएगा। द्रव्यमान इतना तो इसका संवेग होगा, तो संवेग कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना कि इसका संवेग हमेशा 1 ओम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर याद रखना है। अगला प्रश्न कहा है कि जब ठोस इतना इतना हो तो द्रव्यमान 100 होगा। तो द्रव्यमान की बात किया जाए तो याद रखना, आपको परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बिंदु इतना इतना की दूरी हो जाएगी, यानी कि सी नंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु का 20% गतिज किया जाए तो वृद्धि होगी। तो वृद्धि यह होगा दोस्तों, तो याद रखना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है 44%, यानी कि कौन सा ऑप्शन? तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, जो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक ठोस गोलक के बराबर होगा, यानी किनके बराबर होगा दोस्तों? तो याद रखना है कि आप 5 बटा कितना, तो सॉरी 2/5 के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, पृथ्वी अर्थ जवाहर द्रव्यमान के गुरुत्वीय किया जाता तो बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा? तो याद रखना है बच्चों कि आपके परीक्षा में पूछा गया तो R²/m कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कहा जा रहा है कृत्रिम में, देखिए कहा जा रहा है कृत्रिम में इतना अधिक करना तो उपग्रह दूरी बराबर होगी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों कि यह 2r हो जाएगा, यानी तो 2 त्रिज्या हो जाएगा, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 32 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी किसी इतना इतना बराबर होगा, तो बराबर किसके बराबर होगा दोस्तों? तो याद रखना है कि किसके बराबर हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों यह पूर्वत रहेगा, यानी कि कौन सा? तो कौन सा ऑप्शन? 16 दिन के बराबर, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पूर्वत रहेगा, यानी कि सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, इतना इतना को विमीय सूत्र क्या होगा। विमीय सूत्र की बात किया जाए दोस्तों तो याद रखना है, आपको परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो एम एल टी के पावर -2 एम एल टी के -2 याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ताप वृद्धि का प्रत्यस्थ गुण है दोस्तों, तो बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समय गुणांक बराबर होगा, तो याद रखना दोस्तों अनंत के ऑप्शन नंबर ए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है धातु के तार इतना में नियंतांक बराबर होगा। दोस्तों नियंतांक की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, y/l हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हो दोस्तों, तो बी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, किसी प्रत्यस्थ पदार्थ में गुणांक में 7 गुना 10 के पावर कितना 10 पास्कल में अनुपात के बराबर होगा, तो अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है कि 0.2.4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 10 इकाई आयतन वाला इतना समीकरण होगा, तो समीकरण की बात किया जाए दोस्तों तो y बराबर 10 sin π/RT हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सरल आवर्त वस्तु विस्थापन के त्वरण का कलांतर होता है, तो कलांतर कितना होता है, तो याद रखना है कलांतर की बात किया जाए तो याद रखना है कि 90% होगा, 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। जब इतना इतना हो तो उसकी ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, तो ऊर्जा की बात किया जाए याद रखना है कि पूर्णतः गतिज हो जाएगा, यानी कि सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि सरल लोकक में आवर्त काल होगा, तो याद रखना आवर्त काल होगा कितना होगा दोस्तों, तो याद रखना है कि ध्रुव के विषुवत में अधिक होता है, यानी कि जो विषुवत होता है ना ध्रुव के उसी किससे अधिक होता है, यानी कि डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मात्रा में इतना क्षैतिज त्वरण में आवृत्ति होगी तो बहुत बढ़ेगी या घटेगी, तो वह वहीं रहेगी, यानी नियत रहेगी, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जाएगा पानी के बूंद में इतना इतना दाब का मान बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो याद रखना है कि 4T/D के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इतना इतना सेंटीमीटर का पृष्ठ तब यानी कितना अभी क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना है इसका भी प्रश्न का सही उत्तर 9 × 3 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि कहा जा रहा है बारनाले प्रमेय सिद्धांत आधारित है, यानी किसके बारनाले जो सिद्धांत है ना दोस्तों, जो किससे संबंधित है या आधारित है दोस्तों, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों देखे किसी द्रव में सीमांत तो इतना गिराने वाले पिंड का त्वरण होता है, यानी त्वरण हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखने की त्वरण जब आएगा ना तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट आप लोग मार दीजिएगा जी से कम कौन सा ऑप्शन, तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कहा जा रहा है कहा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अगर r/2 इतना गोले में गतिशील अनुपात होगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो अनुपात याद रखना है कि 2:1 में विभाजित हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हो, तो बी नंबर सही उत्तर होगा। 70 का 70 ऑब्जेक्टिव मिला है, 70 का 70 ऑब्जेक्टिव सभी लोग लिख कर जाएगा, आपके परीक्षा में यही रहेगा। श्यानता गुणांक बीमा है दोस्तों, श्यानता के जो गुणांक का जो बीमा होता है दोस्तों, तो याद रखना है आपके परीक्षा में पूछा गया समान, तो ML T इनवर्स याद रखना है, ML इनवर्स T इनवर्स ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। संकीर्ण गोले में इतना लगभग बराबर होता है, तो बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों, तो याद रखना है 1 से 10 के बीच। देखिए दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव तक आ चुके हैं। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं 12th में अच्छा नंबर लाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। दिए गए नंबर पर नोट्स जो दिया गया ना डिस्क्रिप्शन में, उसी में आपके परीक्षा में रहेगा। ठीक है, कहा जा रहा है जो कैलकुलेट में इतना होता है तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना 301.25 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो बी नंबर में दिया हुआ, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है धातु की ठोस गेंद में संकेंद्रीय गोले कठोर में इतना कठोर का आयतन होगा दोस्तों, कठोर का आयतन क्या होगा दोस्तों, अपवर्तित रहेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी बढ़ेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, हमेशा बढ़ेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या दोस्तों, जो देखिए कहा जा रहा है कि दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होता है दोस्तों, दाब बढ़ने पर दोस्तों गलनांक होता है ना दोस्तों जो घटता है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो 20 का
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पानी में बाष्पन विशिष्ट 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 गुप्त उष्मा मान होगा दोस्तों, तो उष्मा का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना 536 KCl kg हो जाएगा, यानी कि बी नंबर सही होता है। द्रव्य का अवस्था समय समय निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो याद रखना है कि यह दाब पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि नियत नियत परत पर इतना टीमें में आधारित होगा, यानी किसके आधारित होगा, तो याद रखना हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। नियत ताप पर किसी गैस का द्रव्यमान के आयतन क्या होगा, तो आयतन की बात किया जाए तो याद रखना कि परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें कि प्रथम संरक्षित रहता, तो याद रखना कि अणुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें इतना इतना हो तो इतना का होगा, तो न्यूटन के शीलता के नियम पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी किसी चक्रीय प्रक्रिया में किस अंतरिक्ष होगा, तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लांक नियंत्रक हो, प्लांक नियंत्रक का मान होता है, तो प्लांक नियंत्रक का जो मान होता है ना दोस्तों, याद रखना, आपको परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो याद रखना कि 6.62 गुना 10⁻−34 जूल। कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि संपत्ति नियंत्रक निरूपित किया जाता है, तो याद रखना निरूपित की बात किया जाए तो ए हो जाएगा DQ बराबर dy/w, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। ताप देखें, ताप के बढ़ने पर गैसीय ध्वनि का चाल क्या होगा दोस्तों, ताप के बढ़ने पर गैसीय ध्वनि का उत्पादन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है कि यह हमेशा बढ़ती है। कौन सा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पसंद ध्वनि का कारण उत्तरदायी होता है, तो याद रखना है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खुले अर्गमन पाइप तरंग क्या होगा, तो याद रखना है कि इसका तरंग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 66 नंबर का सही उत्तर 10 के पावर 10 वोल्ट बटा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तरंग दैर्ध्य इतना हो तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी उसको आधा हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करता है, तो ध्वनि की प्रबलता आपको याद रखना है कि यह आयाम पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यदि इतना इतना को अनुपात में विभाजित करता है तब क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट 2:1, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अगला प्रश्न कहा जा रहा है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डोरी तनाव बढ़ने पर कंपन की आवृत्ति बढ़ती है या घटती है, तो हमेशा याद रखना कि यह बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना दोस्तों। देखिए इस छोटे से वीडियो में मात्र आपको देखिए ये प्रश्न सब्जेक्टिव मैं दिखा रहा हूँ, यही प्रश्न शुरू के रहेंगे। देखिए 70 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया, आपके 70 के 70 ऑब्जेक्टिव यहीं रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि 2025-2026 के परीक्षा में क्लास 12 में सबसे अच्छा नंबर लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ यह चैनल 12th के लिए विशेष है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सही बच्चे कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।